कि हम टीटीपी को टेबल पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। खान साहब, टेबल पे उनको लाने का टाइम अब गुजर चुका है। आपने उनको पहले ही इतना टाइम दिया है कि वो पेनिट्रेट कर चुके हैं, आपके वो हर शहर के अंदर पहुंच चुके हैं। खानेवाल में उन्होंने जो 2 कत्ल किए, इंटरनेशनल लेवल पर जयशंकर साहब ऑस्ट्रेलिया के दौरे में गए हैं और वहां पे उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने दूसरी दफा पाकिस्तान पे अटैक किया। एक तो वो यहाँ पे अटैक कर रहे थे, अब दूसरा आज जो उन्होंने कहा है, एक तो यूरोप की उन्होंने तसल्ली की है और फिर जब रशिया की बात आई है तो उन्होंने कहा कि पूरा वेस्ट जो है वो पाकिस्तान का साथ देता रहा है। आपको डॉक्टर जयशंकर का जब दिल करता है वो उठ खड़े होते हैं और बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है वो उसको डिफेंड नहीं कर पाती। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपको उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान में टीटीपी अब हर पाकिस्तान के शहर में एंटर कर चुकी है और अब आगे आने वाले समय में पाकिस्तान में दहशत का जो तांडव है वो कहीं ना कहीं फैलने वाला है। तो दूसरी तरफ कैसे आज जयशंकर जी ने ऑस्ट्रिया जाके कैसे पाकिस्तान की बैंड बजाई है, तो साजिद तरार कैसे विश्लेषण कर रहा है उस चीज का कि भारत हर जगह हमें घेरने लगा रहता है, जबकि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो भारत के आगे बिल्कुल पस्त सी दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं आज पूरा पाकिस्तान त्रस्त हो चुका है इस पाकिस्तान की लीडरशिप की वजह से। तो इसी प्रकार का विश्लेषण इस डिबेट में किया गया। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों वो अपने एक जवान के लिए, एक ISI के एक शख्स जो ऑफिसर था, उसके जनाजे में यूनिफॉर्म पहन के गया, और वो जो यूनिफॉर्म है वो वॉर का यूनिफॉर्म है, मींस कि हम हालत जंग में हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो हैं, उनको छोड़ के जो TTP है उसने सबको कहा है कि जी हम आपको हमले करेंगे, तुसी बंदे दे पुत्र बन जाओ। और दूसरी तरफ इकॉनमी की जो सिचुएशन है वो आपके सामने है। कैसे देख रहे हैं चीजें पाकिस्तान में? तो बड़ी बुरे तरीके से 2023 अनफोल्ड हो रहा है। सर, व्हाट इज योर असेसमेंट ऑन दिस? शिमा साहब, मैं खासकर वो जो आपने कहा कि हमारे जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हैज एवरी राइट टू प्रोटेक्ट देयर लैंड, और उसको बड़े सारी दुनिया उसको देख रही है। और उसके साथ ही अटैच मैं करना चाहूंगा कि यहाँ पे स्टेट डिपार्टमेंट के जो नेट प्राइस है उन्होंने भी कहा है कि वी आर विद द पाकिस्तान। मैं समझता हूँ उनको विद नहीं होना चाहिए, उनको फ्रंट लाइन पे होना चाहिए, क्योंकि आज जो कुछ भी हो रहा है उसमें उनका भी हिस्सा मौजूद है। और $85 बिलियन का जो असला छोड़ के गए हैं, मैं शुरू से ये कहता था उससे पूरा रीजन डिस्टेबलाइज होगा है। तो मेरे ख्याल में उनको चाहिए कि दे नीड टू स्टेप अप एंड क्लीन द मेस। उसके बाद मैं जो खासकर इसके हवाले से बात करना चाहूंगा, साथ ही राना सनाउल्लाह साहब ने आज स्टेटमेंट दी है कि हम टीटीपी को टेबल पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। खान साहब, टेबल पे उनको लाने का टाइम अब गुजर चुका है। आपने उनको पहले ही इतना टाइम दिया है कि वो पेनिट्रेट कर चुके हैं, आपके वो हर शहर के अंदर पहुंच चुके हैं। खानेवाल में उन्होंने जो 2 कत्ल किए हैं आपकी सिक्योरिटी एजेंसी के लोग। अब इससे आगे आपके पास गुंजाइश नहीं है कि आप कुर्सी मेज का इंतजार करते रहे। अब मैं खासकर जो आज सारी चीजें जो पाकिस्तान के हवाले से जिन पे सब पे बात करना चाहूंगा, क्योंकि कई आर्टिकल लिखे जा चुके हैं और आजकल आर्टिकल साथ साथ ऑडियो वीडियो और साथ आजकल आर्टिकल का दौर है। कई जर्नलिस्ट जो है बड़े बड़े अच्छे आर्टिकल लिख रहे हैं। मेरे ख्याल में इस जो कुछ भी इस वक्त पक रहा है उसमें एक चीज सामने नजर आ रही है कि लोगों के असली चेहरे सामने आ रहे हैं। और अब इस पे डिपेंड तो करता है कि लोग किस तरह उस पर रिएक्ट करते हैं अगले इलेक्शनों में। खान साहब के मैं जो सबसे पहले जो मैं जिस चीज पे बात करना चाहूंगा, खान साहब ने लाहौर में आजकल वो डेली बेस पे लोगों से मीटिंग्स कर रहे हैं। मेरा ख्याल उन्होंने बंदा छोड़ा ही को नहीं जिससे मिले ना हो। उन्होंने उलमा से मिले हैं, तो उसमें उन्होंने जो खास कर बात की है जो मैं समझता हूँ काबिल मुसम्मत है। जब उनकी वीडियो निकली थी तो उन्होंने साथ कुरानी आयत का हवाला दे दिया था, लेकिन उलमा के सामने बैठ के उन्होंने कहा कि 4 एक्ट्रेसेस के साथ स्कैंडल आ चुका है। खान साहब, वो अभी तक चीज प्रूव नहीं हुई, आपको सोचना चाहिए था कि आप किसके किरदार कुशी कर रहे हैं, आप ज्यादती की आपने। दूसरा, खान साहब ने इस वक्त गुस्से में है। खान साहब आज अपने जो वर्कर्स के मीटिंग्स में बड़े गुस्से में थे, क्योंकि खान साहब ने मूवमेंट शुरू कर रखी है। महंगाई के खिलाफ इन्होंने कहा था जल्द से जुलूस करें, लेकिन बंदा कोई नहीं निकल रहा। खान साहब को अब गिरफ्तारी भी नजर आ रही है और खान साहब ने उसके रिएक्शन में कहा है कि मैं तैयब बर्दगान हूं, अगर मुझे पकड़ा गया तो आग लगा देना पाकिस्तान को, टैंकों के नीचे लेट जाना। अब पता नहीं वो किस तरह कितना कौम उनके साथ चलती है।
महंगाई के हालात ये हैं कि रोटी 25 रुपए की हो चुकी है, नान जो है वो 30 रुपए का हो चुका है, और आटा मजीद महंगा होने वाला है क्योंकि इस वक्त वीट क्राइसिस इज ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसमें ये तो लाहौर की बात थी। उसके बाद एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ने एक और जो नई एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस वक्त पंजाब का मालिक एक 25 साल का MPA अली अफजल साई है, जिसको सपोर्ट हासिल है जुडिशरी की, और परवेज लाई साहब भी उसकी मिन्नतें तरले करते हैं और खान साहब भी उसकी मिन्नतें तरले कर रहे हैं। इस वक्त ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ पंजाब। तो ये पंजाब की जुडिशरी की ये हालत है। अब मैं आपकी सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करना चाहूंगा। उस पर भी कई आर्टिकल लिखे जा चुके हैं। बिलखसूस जो बैलेंसिंग एक्ट किया गया था तरीन साहब को डिस्क्वालीफाई करने के लिए, और खान साहब का बनी गाला का जो बैंक रैकेट था, वो बैंक 10 साल पहले बंद हो चुका था। उसकी फोटो कॉपियों के ऊपर ही खान साहब को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दे दिया था। मेरे ख्याल में इस वक्त कई लोग ये कह भी चुके हैं कि अब बाल सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इसके ऊपर अपनी लब कुशाई करें, बताएं कि आप कहाँ खड़े हैं, इसके ऊपर फुल बेंच बनाएं, इन्वेस्टिगेट करें कि माजी के अंदर जो जुडिशियल फैसले होते रहे वो किन बेसिस पे होते रहे, कौन किसको प्रेशराइज करता रहे, गालें कौन करता रहे। तो ये आपकी जुडिशरी के हालात हैं, और ये वही जुडिशरी है जो 139वें नंबर में से 130 नंबर पर है। पॉलिटिकल और जुडिशियल की बात आपको मैंने बता दी, क्योंकि आपकी असेंबलियों का जो भी असेंबलियों के अंदर जो एक दूसरे को मारामारी होती है, उसके बाद ये असेंबलियों में जाते हैं, तो ना उसके बाद ये अदालतों में जाते हैं। अदालतों की हालत मैंने बता दी, वहां पे रिश्तेदार बैठे हैं, वहां से भी रिलीफ ले लेते हैं, वो सारी इस तरह की। तो देखें, इसमें मुस्तकबिल कोई नजर नहीं आ रहा आम शहरी का। उससे आगे चलें तो मैं जो आगे बात करना चाह रहा था, अब इंटरनेशनल लेवल पर जयशंकर साहब ऑस्ट्रेलिया के दौरे में गए हैं, और वहां पे उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने दूसरी दफा पाकिस्तान पे अटैक किया। एक तो वो यहाँ पे अटैक कर रहे थे, अब दूसरा आज जो उन्होंने कहा है, एक तो यूरोप की उन्होंने तसल्ली की है, और फिर जब रशिया की बात आई है तो उन्होंने कहा कि पूरा वेस्ट जो है वो पाकिस्तान का साथ देता रहा है। आपको उस वक्त याद नहीं, वी वर विक्टिम ऑफ टेररिज्म। आपने अगर हमें वहां सपोर्ट नहीं किया वेस्ट ने और यूरोपियन यूनियन ने, आज हम रशिया को कंडेम नहीं करेंगे। तो इस वक्त मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो जयशंकर साहब जो है वो ही इज हैविंग अ फुल ब्लोन कैंपेन अगेंस्ट पाकिस्तान। वो बार बार इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को दहशतगर्दी के साथ अटैच करके ही मस्ट बी ऑन सम काइंड ऑफ टारगेट। ये सिचुएशन वहां की है। दूसरी तरफ टीटीपी जो है, ना सिर्फ उन्होंने अपनी कैबिनेट अनाउंस कर दी है, बल्कि वहां उनके मोहम्मद खुरासानी है जो बार बार अपने बयान दे रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, बिलखसूस शहबाज शरीफ साहब और हमारे बिलावल भुट्टो साहब के खिलाफ। और साथ ही जो है इस वक्त हमारे ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब जो तहरीक तालिबान इस अफगानिस्तान के हेड जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी कहा है कि वी विल रिटेलिएट अगर आपने हम वी आर नॉट सीरिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह वहां पे इजराइल जाके अटैक करता है, वी आर नॉट सीरिया। इसका भी मेरे ख्याल में हमारे अदारों को सोचना चाहिए क्या हम कहाँ जा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो आप ट्रेन करते रहे, ये वही लोग हैं जो आपकी सपोर्ट के साथ चलते रहे, और ये वही लोग हैं जिनको आपने टाइम दिया है। आप कहते रहे इनसे बातचीत की जाएगी, आज भी सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं टेबल पर लाएंगे। ये टेबल वाले लोग खान साहब नहीं है, राना साहब। तो उसमें इनको मेरे ख्याल में मजीद टाइम देने की जरूरत नहीं देना चाहिए, क्योंकि अब वो कहते हैं पानी पुलों के ऊपर से गुजर चुका है। तर्ज मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप ये जरा एलेबोरेट करें कि ये डॉक्टर जयशंकर का जब दिल करता है वो उठ खड़े होते हैं और बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है वो उसको डिफेंड नहीं कर पाती बात को। आप क्या समझते हैं, हमारा केस डिफीटेड है? जैसे फॉर एग्जांपल यूरोप अमेरिका सबको पता है पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग लड़ी, वो जो ऑस्ट्रियन एंकर है उसने भी उसको कहा कि आप एपिसेंटर क्यों कह रहे हैं, तो उसने कहा मैं तो बड़ा डिप्लोमेट होकर कह रहा हूँ, मैं तो इससे भी सख्त हो सकता हूँ। तो दूसरी तरफ जो एक तरफ और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मिलिट्री जो है वो बिल्कुल ऑपरेशन शुरू करने वाली है। तो ये तो हम अपने अमलों से साबित कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो आज भी दुनिया कारोबार कर रही है। सप्लाई चेन के मसले हैं, उनके वो मसले हैं कि जी हमारे पास कोविड की क्राइसिस है, इकोनॉमी स्लो है, इन्फ्लेशन है, और हम वहीं के वहीं हैं। सो हम आप क्या समझते हैं, हमारे लिए ये दहशतगर्दी का जो इशू है
ये हमारे दर्द सर बन चुका है। हम तो अपना केस भी डिफेंड नहीं कर पा रहे क्योंकि सियासतदान समझते हैं ये फौज का मसला, और फौज कह रहे हैं सियासतदान ओनरशिप नहीं लेते। मैं देखिए, आपने अपने सवाल के अंदर इसका जवाब भी दिया है कि उसकी वजह ये है कि अब देखिए आपकी आजकल की गवर्नमेंट क्या है। गवर्नमेंट तो ना होने के बराबर है, क्योंकि 11 पार्टियों ने 11 मिनिस्ट्रियां आपस में बांटी हुई हैं। जिस तरह माले गनीमत बांटा जाता है, उनकी आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। इस वक्त मैंने आपको बताया था कि आपके बिलावल भुट्टो साहब हैं, उनको इश्यूज हैं, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री का इशू है दूसरी मिनिस्ट्रीज के साथ। वो अलाइंड नहीं है नून लीग के साथ, वो नहीं अलाइन है वो किसी और पार्टी के साथ। तो वो अपना अपना एजेंडा है। अगर आपको मैं बताऊं तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फिर एक दफा फिर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग शुरू हो चुकी है। MQM को तोड़ा जा रहा है, बलूचिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। तो देखें, हम लोग, हमारी तवज्जो बॉर्डर्स पे है ही नहीं। हमारी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, हमारे इदारे जिनको बॉर्डर या इंटेलिजेंस या दहशतगर्दी के खिलाफ जिनको काम करना चाहिए, वो वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग में बिजी है। तो